हेलो गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सॉफ्टवेयर इंस्टीट्यूट। मैं चाहत राय आज की इस वीडियो में आप सभी से शेयर करने वाली हूँ एक्सेल के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टैब के बारे में। जैसे कि आपको पता होगा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपसे शेयर किया था होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब के बारे में। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी से शेयर करने जा रही हूँ डेटा टैब के बारे में। अब आपको पता है कि जो डेटा टैब है ये हमारे एक्सेल का मोस्ट इंपॉर्टेंट टैब है, जिसकी हेल्प से हम अपने काम को बहुत इजीली और फास्टली कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Get and transform data group, import and shape your data. Get data. This function allows you to import data from a variety of sources including database, web pages, text files and more. गेट डेटा की हेल्प से आप अपनी एक्सेल शीट में सिर्फ एक्सेल का ही काम नहीं कर सकते, आप किसी अदर सोर्स को भी इसमें इंसर्ट करके उसमें चेंजेस कर सकते हैं इजीली। जैसे कि वेब पेजेस की कोई फाइल है, आपके पास टेक्स्ट की कोई फाइल है, तो आप इजीली यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे एमएस वर्ड में हम मेलिंग का यूज़ करते हैं, जब हम मेलिंग का यूज़ करते हैं तो उसमें मेल मर्ज में एंट्रीज फिल करते हैं। वो जो एंट्रीज होती है जब उसको सेव करते हैं वो हमेशा एक्सेस में सेव होती है। एक्सेस की फाइल को हम इजीली इंसर्ट कर सकते हैं अपनी एक्सेल शीट में। जब आप इसको यहाँ पर इंसर्ट करते हैं तो वो हमारी स्प्रेडशीट में कन्वर्ट हो जाता है और उसमें आप वही सारी चेंजेस कर सकते हैं जो एक्सेल के ऑप्शन से आप इजीली कर पाते हैं। नेक्स्ट है रिफ्रेश ऑल। दिस ऑप्शन अपडेट्स ऑल लिंक डेटा इन योर वर्कबुक टू रिफ्लेक्ट द लेटेस्ट चेंजेस फ्रॉम देयर ओरिजिनल सोर्स। दिस इंश्योर्स डेटा कंसिस्टेंसी एंड एक्यूरेसी। रिफ्रेश ऑल से क्या होता है, जैसे मैंने भी आपको एक एग्जांपल दिया कि एक्सेस की फाइल को हम एक्सेल में इजीली इंसर्ट कर सकते हैं। जब आप एक्सेस पे जाते हैं और अपनी एंट्रीज में कोई भी चेंजेस करते हैं तो वो सेम टाइम एक्सेल में चेंज नहीं होता, तो उसके लिए आपको रिफ्रेश ऑल पे एक बार क्लिक करना होता है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो जो भी चेंजेस आपने वहां करी होगी सेम टाइम वो भी चेंजेस यहाँ पर भी हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट है सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप, ऑर्गेनाइज एंड फोकस योर डेटा। फर्स्ट इज सॉर्ट। द सॉर्ट फंक्शन अरेंज योर डेटा इन असेंडिंग or descending order based on selected columns. You can sort by multiple columns to create more complex ordering. Sort means क्या होता है, जैसे आपने एक कॉलम में काफी सारे नंबर्स इंसर्ट कर दिए, रैंडम नंबर्स आपने इंसर्ट कर दिए। अब आप चाहते हो कि वो सारे नंबर एक सीक्वेंस में आ जाए, या तो असेंडिंग में आ जाए या तो डिसेंडिंग में आ जाए, तो फिर आप इजीली यहाँ पे सॉर्ट का यूज कर सकते हैं। ये सिर्फ नंबर्स में ही यूज नहीं होता, ये टेक्स्ट पे भी यूज होता है। अगर आपने कुछ आइटम्स के नेम लिखे हुए हैं, कुछ स्टूडेंट्स के नेम लिखे हैं, उनको आपको अल्फाबेटिकल वाइज अरेंज करना है तो वो आप इजीली सॉर्ट की हेल्प से कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव फिल्टर। द फिल्टर फंक्शन अलाउज यू टू क्विकली हाइड अनवांटेड रोज एंड फोकस ऑन अ स्पेसिफिक डेटा। फॉर एग्जांपल आपने एक डेटा क्रिएट किया जो कि 500 रोज और 1000 रोज तक कवर कर रहा है आपका डेटा, बट आप चाहते हैं कि आपको पूरा डेटा ना शो करे। फॉर एग्जांपल आपने बैंक्स का डेटा क्रिएट किया, अब आप चाहते हो कि मेरे को सिर्फ बैंक ऑफ इंडिया की ही डिटेल्स देखनी है या मेरे को सिर्फ इंडियन बैंक की ही डिटेल्स देखनी है, तो पूरे के पूरे डेटा में से आपने बस क्या करना है, सिंपली पूरे डेटा को सिलेक्ट करना है, फिल्टर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप फिल्टर पे क्लिक करते हैं तो आपके डेटा की स्टार्टिंग जो फर्स्ट रो होती है वहाँ पर एक फिल्टर बटन आपको शो करता है। उस फिल्टर बटन पे जब आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर सारे बैंक्स के नेम शो करेंगे, जो भी आपको डेटा देखना है, मतलब जिस बैंक की डिटेल्स देखनी है वही रो आपको यहाँ पे फिल्टर होकर शो होती है। नेक्स्ट इज क्लियर एंड रीअप्लाई। द क्लियर ऑप्शन रिमूव्स ऑल फिल्टर्स अप्लाई टू योर डेटा। अगर आपने अपने डेटा में कोई भी फिल्टर का यूज किया है तो यहाँ से आप इसको क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव data tools, group shape, clean and analyze your data. First is text to column. This tool splits combined data into separate columns. It's particularly helpful when you have a data that's formatted in a single column but needs to be separated into multiple columns, such as names with first and last name combined. टेक्स्ट टू कॉलम का यूज होता है, फॉर एग्जांपल आपने एक ही सेल में काफी सारी चीजें लिखी हुई हैं, जैसे सीरियल नंबर, नेम, एज, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, ये आपने एक सेल में लिख दिया, बट आपको फिर याद आता है कि अरे मेरे को अलग अलग कॉलम में सेपरेट करना था। तो आप क्या करेंगे, सिंपली आपने वो एक सेल को सिलेक्ट करना है जिसमें भी आपने वो डेटा क्रिएट किया हुआ है। उसके बाद आपको आना होता है टेक्स्ट टू कॉलम ऑप्शन पे। टेक्स्ट टू कॉलम पे आएंगे तो हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। उस डायलॉग बॉक्स पे आके आपको नेक्स्ट करना होता है। जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो एक और डायलॉग बॉक्स होगा, वहां से आप अरेंज कर सकते हैं कि आपको अपने डेटा को कैसे सेपरेट करना है, कितनी लाइंस आपको, मतलब किस वर्ड के बाद आपको कौन सा वर्ड चाहिए वो आप वहाँ से मूव एंड अरेंज कर सकते हैं। उसके बाद एक लास्ट आपको फिनिश करना होता है। फिनिश करते जो भी आपने एक्सेल में लिखा होता है वो आपका अलग अलग कॉलम में इजीली सेपरेट हो जाएगा। बस आपको टेक्स्ट के बिटवीन स्पेस देना होता है। जैसे ये है, मान लीजिए पूरा का पूरा हमने ये लाइन जो पूरा एक्सेल में लिख दिया, मेरे को इनको अलग अलग कॉलम में सेपरेट करना है तो आपको बस बिटवीन में स्पेस देना होगा।
जब आप स्पेस देंगे तो ही ये पॉसिबल हो पाएगा कि वो अलग अलग कॉलम में सेपरेट हो जाए। और अगर आप स्पेस नहीं देते तो फिर उसके इंटरनल एक्स्ट्रा ऑप्शंस होते हैं जहाँ से आप उसमें लाइन इंसर्ट कर सकते हैं ताकि वो ऑटोमेटिकली अलग अलग कॉलम में सेपरेट हो जाए। नेक्स्ट वी हैव रिमूव डुप्लीकेट्स। दिस फंक्शन क्विकली आइडेंटिफाइज एंड रिमूव डुप्लीकेट्स रोज फ्रॉम योर डेटा सेट इंश्योरिंग डेटा इंटीग्रिटी एंड एक्यूरेसी। रिमूव डुप्लीकेट से क्या होता है कि जो आपका डेटा होता है उसमें अगर कोई भी नेम रिपीट हो रहा है, कोई भी नेम, कोई भी वर्ड, कोई भी नंबर अगर रिपीट होता है तो रिमूव डुप्लीकेट की हेल्प से आप उसको इजीली रिमूव कर सकते हो। आप कितने से कितने बड़ा बहुत बड़े बड़े जैसे हम डेटा क्रिएट करते हैं, अब आपको पता है कि डेटा तो हमने बना लिया, बैंक्स नेम लिख दिया, उनके अकाउंट्स नंबर लिख दिया, कोई अकाउंट नंबर अगर आपसे रिपीट हो जाता है बाई चांस तो आप रिमूव डुप्लीकेट्स की हेल्प से इजीली उसको वहाँ से रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट है डेटा टूल्स ग्रुप शेप clean and analyze your data. Data validation. This feature lets you control the type of data entered in cell. This is crucial maintaining data quality and ensuring that only valid data is entered. You can add input message, error alert for your invalid data. For example, आपने एक डेटा क्रिएट कर लिया है, डेटा क्रिएट करने के बाद आपने उसमें वैलिडेशन पुट कर दी कि आपको ये सारे नंबर्स नहीं चाहिए। मान लीजिए आपने 2 डिजिट्स के नंबर का एक डेटा क्रिएट कर दिया कुछ सेल्स में, ठीक है। अब आपने सोचा कि जैसे 100 तक अगर आपने नंबर्स उसमें लिख दिए, बट आप चाहते हो कि उस डेटा में सिर्फ 25 से लेकर 75 तक के ही नंबर वैलिड हो। अगर हम 25 से नीचे का कोई नंबर टाइप करेंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, 75 से ऊपर का कोई नंबर डालेंगे तो वो भी वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। मतलब जो वैलिडेशन आप लगाएंगे सिर्फ उसके अकॉर्डिंग ही वो नंबर्स को वैलिड रखेगा और सिर्फ उन्हीं को एक्सेप्ट करेगा। इसमें हमारे पास और भी ऑप्शन होते हैं, जैसे फर्स्ट है इसमें इनपुट मैसेज। इनपुट मैसेज में क्या होता है, आप एक रिमाइंडर मैसेज क्रिएट कर सकते हैं। आप अपने डेटा को सिलेक्ट करके एक इनपुट मैसेज क्रिएट कर सकते हैं कि जब आप वहाँ क्लिक करेंगे तो आपको मैसेज शो करेगा कि आपको कितने से कितने के बीच के नंबर्स लिखने हैं, जस्ट रिमाइंडर मैसेज। थर्ड है एरर अलर्ट। अगर आपको कोई नंबर गलत हो जाता है तो आपको एक एरर मैसेज शो करेगा। एरर अलर्ट पर क्लिक करके आप कोई भी एरर मैसेज क्रिएट कर सकते हैं जो बाद में आपको इनवैलिड नंबर होने पर शो करता है। इसमें और भी ऑप्शन होते हैं, जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं अलाउ है। यहाँ पर अगर आप लिस्ट चूज करते हैं, लिस्ट में क्या होता है, जैसे आपने कोई स्टूडेंट्स के नेम लिख दिए और साइड में उनके कोर्सेज आपको मेंशन करने हैं, ग्राफिक डिजाइन, वेब डिजाइन, एमएस ऑफिस, बहुत सारे कोर्सेज होते हैं। बार बार लिखने से अच्छा है उसको लिस्ट में उसके जो सोर्स है उसको एक लिस्ट में कन्वर्ट कर दीजिए ताकि जब आप उस पर क्लिक करें तो वो आपको ऑप्शन दे कि आपको इस बच्चे का कौन सा कोर्स चूज करना है। तो साइड में आपको काफी सारी लिस्ट शो करेगी अलग अलग कोर्सेज की। ग्राफिक डिजाइन क्लिक करते हैं उस सेल में वो टेक्स्ट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। एमएस ऑफिस सिलेक्ट करते हैं उस सेल में ऑटोमेटिकली एमएस ऑफिस आ जाएगा। क्लियर है? Next we have consolidate option. This feature combine and summarize data from multiple ranges or sheets. It's allow you to easily combine data from different sources and create summary tables. Consolidate का यूज होता है जब आपने एक से ज़्यादा शीट्स पे काम किया होता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक कंपनी है, उस कंपनी में काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ हैं, अब ज़रूरत पड़ने पे एडवांस मनी ले लेते हैं, है ना। तो जैसे हर एक शीट में आपने अलग अलग वीक का डेटा बना रखा है, जैसे फर्स्ट वीक का डेटा बना लिया आपने फर्स्ट शीट पे, सेकंड वीक का बना लिया सेकंड शीट पे, ऐसे आपने 4 शीट्स का डेटा बना लिया 4 वीक्स के अकॉर्डिंग। अब जो लास्ट वाली शीट है आप चाहते हो उस पर उसका टोटल आ जाए, ठीक है। अब यहाँ पर भी आपने नंबर्स लिख दी, फर्स्ट वीक में उन्होंने कितने कितने एडवांस मनी लिए उसका डेटा आपने यहाँ बना रखा है, सेकंड का यहाँ, थर्ड का यहाँ, फोर्थ का यहाँ। तो बस आपने कंसोलिडेट पे क्लिक करना होता है। कंसोलिडेट का डायग्राम आपने इस वाले शीट पर आके ओपन करना होता है और ओपन करने के बाद 1 बाय 1 आपको सारे डेटा को सिलेक्ट करना होता है, इसमें ऐड करना होता है। जैसे आप ऐड करके ओके करते हैं तो इन सभी नंबर्स का जो टोटल होगा वो आपको लास्ट वाली शीट पे शो करेगा। मतलब एक साथ काफ़ी सारी शीट्स की जो वैल्यूज़ है उनको कंबाइन करके आपको लास्ट वाली शीट पे शो करना है, इसका काम होता है, ठीक है। कंसोलिडेट मीन्स कंबाइन करना आपके डेटा को, अलग अलग शीट्स के डेटा को एक साथ ऐड करके आपको लास्ट वाली शीट पे उसका टोटल शो करना। Next we have what if analysis, exploring different scenarios. Goal seek. This function finds the input needed to achieve a specific result. For example, you can use it to determine the sales volume required to reach a target profit margin. जैसे यहाँ पर हमारे पास गोल सीक में ये छोटा सा डायग्राम ओपन होता है। मैं आपको एक छोटा सा डेटा क्रिएट करके दिखा देती हूँ। जैसे यहाँ पर हमारे पास ये सेल बनी हुई है ऑलरेडी, ऊपर आपने यहाँ पे लिखा बुक, इसमें आपने इसकी क्वांटिटी ऐड कर दी 80 और इसके नीचे हमने यहाँ पे प्राइस ऐड कर दिया 100। अब यहाँ पे मैंने इसका टोटल कैलकुलेट कर दिया। टोटल का फॉर्मूला क्या होगा इसमें, इक्वल्स टू
B1 मल्टीप्लाई B2। अगर आप ये फॉर्मूला यहाँ पुट करेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 80 100 से और आंसर आ जाएगा हमारा 8000। ठीक है, अभी क्या है, अगर हम एक महीने में 80 बुक सेल कर रहे हैं और एक बुक का प्राइस है 100 रुपीज़, तो हमारी टोटल अर्निंग कितनी हो रही है पूरे एक महीने में? 8000 रुपीज़। लेकिन आप चाहते हैं कि एवरी मंथ आपकी कम से कम 10,000 अर्निंग तो हो, तो 10,000 रुपीज़ अर्न करने के लिए आपको आना होता है गोल शीट पे। फर्स्ट आपको इस टोटल वाली सेल पे क्लिक करना होता है। टोटल वाली सेल पे क्लिक करके आपने गोल शीट डायग्राम पे क्लिक करना है। जैसे आप गोल शीट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका वो सेल शो करेगा जहाँ से भी क्लिक करके आप यहाँ आए हैं। सेट सेल में ऑलवेज B4 रहेगा जो हमारा टोटल वाले सेल है। टू वैल्यू में हमारा आता है टारगेट, कि हमारा टारगेट क्या था। जैसे मैंने हमें बोला कि अभी हम 8000 रुपीज़ अर्न कर पा रहे, लेकिन आप चाहते हैं कि आपकी 10,000 तक की अर्निंग हो, तो यहाँ पर आपने डायरेक्ट 10,000 लिख देना है। जहाँ पर भी एरो होता है ना, इसको बोलते हैं सोर्स बटन। जहाँ पर भी सोर्स बटन होता है वहाँ ध्यान रखेंगे कि हमेशा सेल का नेम आएगा। वहाँ खुद से कभी नहीं लिखते हो, वहाँ हमेशा सेल का नाम आएगा या आपको सेल सेलेक्ट करना होता है। बाय चेंजिंग सेल में आपको वो सेल सेलेक्ट करना है जिसको आप यहाँ चेंज करना चाहते हो। अब अगर मुझे 10,000 तक की अर्निंग करनी है तो या तो मेरे को 80 से ज़्यादा बुक सेल करनी होगी या फिर मेरे को उनका प्राइस बढ़ाना होगा। तो जिसको भी आप चेंज करना चाहते हो उस सेल को बस सिंपली आपने वहाँ सिलेक्ट कर लेना है, या तो 80 को या तो 100 को। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पे 100 को सिलेक्ट कर लिया तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा B2। जैसे आप इसको ओके करेंगे तो ये आपका प्रॉफिट मतलब शो करेगा कि आपको ये टारगेट कंप्लीट करने के लिए कितना क्या चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे आप इसको ओके करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा आपका 125 में और यहाँ पर टोटल आ जाएगा हमारा 10,000। प्राइस हमारा आ जाएगा 125 और टोटल हमारा आ जाएगा 10,000 रुपीज़। तो हमें अगर हमारा टारगेट इतना है तो हमें 100 से अपनी जो प्राइस है उसको बढ़ा के 125 करना होगा, तब जाके वो 100 में चेंज 10,000 में चेंज हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट है सिनेरियो मैनेजर। This feature lets you define and manage different scenarios with varying input values. This is useful for comparing outcomes under different assumption and making informed decision. सिनेरियो मैनेजर का बेसिकली यूज होता है हमारे जो भी डेटा है, जैसे मान लीजिए आप एक्सपेंसेस होते हैं हमारे एवरी मंथ के, तो उन सबको कैलकुलेट करके उसका एक सिनेरियो क्रिएट करना है। जैसे ऑफिस एक्सपेंसेस होते हैं, घर के एक्सपेंसेस होते हैं, आपने एक डेटा बना लिया, हाउस रेंट लिख दिया, उसमें पहले आपने वहाँ अपनी सैलरी मेंशन कर दी, फिर आपके सारे एक्सपेंसेस लिख दिए, टोटल कैलकुलेट कर लिया, बैलेंस कैलकुलेट कर दिया। अब एवरी मंथ आपके जितने जितने एक्सपेंसेस हो रहे हैं वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं कि जैन में ये एक्सपेंसेस थे, फेब में ये एक्सपेंसेस थे, मार्च में ये एक्सपेंसेस थे। जैसे आप इसको ओके करेंगे, ओके करके आपको सारा का सारा डेटा ये एक साथ शो करेगा कि हमारे इस मंथ इस चीज़ में इतने इतने एक्सपेंसेस थे। मतलब एक एक्सपेंसेस का रिकॉर्ड क्रिएट करता है, इसको आप प्रिंट करके अपने पास रख सकते हैं। डेटा टेबल, this tool analyzed multiple outcomes based on changes in input variables. This provided a visual representation of how different variables influences the result. डेटा टेबल बेसिकली यूज होता है जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक डेटा मैं क्रिएट करके दिखा देती हूँ आपको। फर्स्ट लिखेंगे यहाँ पे लोन अमाउंट। ठीक है, लोन अमाउंट के नीचे मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड लास्ट ईयर। फॉर एग्जाम्पल लोन अमाउंट मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया 2 लाख, रेट ऑफ इंटरेस्ट में यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ 5%, ईयर में 2 ईयर्स। अब इसका जैसे टोटल कैलकुलेट करना है मेरे को, तो क्या करेंगे, बस इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है। इक्वल्स टू B1 मल्टीप्लाई B2 मल्टीप्लाई B3। जैसे आप इसको एंटर करेंगे तो इन तीनों का टोटल शो हो जाएगा। बट अभी तो यहाँ पे कितना छोटा डेटा था तो इजीली आपने कैलकुलेट कर लिया। अगर यही डेटा आपका बहुत बड़ा हो, अगर आपको बोला जाए कि अलग अलग लोन अमाउंट से निकालो, अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट से कैलकुलेट करो 2 ईयर्स के अकॉर्डिंग, तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। तो डेटा टेबल के लिए आपको सिंपली एक डेटा क्रिएट करना है जिसमें एक तरफ आप सारे रेट ऑफ इंटरेस्ट लिख लेते हो, एक तरफ सारे लोन अमाउंट लिख लेते हो। उन सभी का टोटल करने के लिए जब भी हम डेटा टेबल का यूज करेंगे तो एक छोटा टेबल आपको जरूर बनाना है जिससे आपको डायरेक्शन मिले कि एग्जैक्टली हमें इस टेबल में करना क्या है। सिंपली इस पूरे डेटा को सिलेक्ट करना होता है। डेटा टेबल पे जाके आपको दोनों रेंज को सिलेक्ट करना है, लोन अमाउंट और रेट ऑफ इंटरेस्ट। जैसे हम इसको ओके करेंगे तो आपको हर एक सेल में आपको अलग अलग कैलकुलेशन शो करेगा कि अगर हमारा लोन अमाउंट 1 लाख है और उसको मेरे को 2% से कैलकुलेट करना है तो कितना आंसर आएगा। ठीक है, हर एक का कैलकुलेशन आपको ये अलग अलग शो करता है। इसके बाद आउटलाइन, ग्रुप, ऑर्गेनाइज एंड नेविगेट लार्ज डेटाबेस। फर्स्ट इज ग्रुप।
This function collapse or expand section of your data or better organization and navigation. It's particularly helpful for managing large database. अगर हमारा डेटा काफ़ी बड़ा है, बहुत ज़्यादा लार्ज है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग है, तो आपने क्या करना है, सिर्फ स्टार्टिंग और एंडिंग का पोर्शन अगर आप नहीं देखना चाहते तो बीच के एरिया को आप हाइड कर सकते हैं. सिंपली आपको वहाँ से लेके वहाँ तक का रो सिलेक्ट करना है. जितना आप नहीं देखना चाहते सिलेक्ट करके सिंपली जैसे आप ग्रुप पे क्लिक करेंगे तो वो पार्ट जो होगा हमारा ग्रुप हो जाएगा. उसको कभी भी आप हाइड और कभी भी शो कर सकते हैं ताकि आपके लास्ट डेटा में से उतना फिल्टर हो जाए. मतलब सिर्फ जितना आप देखना चाहते हैं सिर्फ उतना ही आपको शो करेगा. अनग्रुप की हेल्प से आप उसको जस्ट सिंपली अनग्रुप कर सकते हैं. दिस ऑप्शन रिमूव्स ग्रुपिंग शोइंग ऑल रोज एंड कॉलम्स इन द डेटाबेस. इट्स यूज्ड टू रिवर्ट टू द अनग्रुप्ड स्टेट. बस सिंपली ये क्या करता है, हमारे जो भी हमने रो और कॉलम को ग्रुप किया था उसको इजीली अनग्रुप कर देगा. सब टोटल. This feature adds automatic subtotal or summarize for group data. This helps to summarize data at different levels of the hierarchy. You can calculate sums, average, count and group levels. सब टोटल का यूज़ होता है बेसिकली बहुत सारा अगर डेटा है उनका सब टोटल कैलकुलेट करने के लिए. देखिए हम सम का भी यूज़ करते हैं, बट सम में क्या होता है, अगर आपने काफ़ी सारे नंबर टाइप किए हो तो डायरेक्ट उनका सम आपको शो कर देता है. लेकिन सब टोटल में अगर आपने अलग अलग आइटम्स लिखे हुए हैं, जैसे माउस के आपने कुछ लिख दिए एक्सपेंसेस की, ये 500 का है, फिर अगेन आपने माउस लिखा, मतलब आपने वीकली या डेली का डेटा क्रिएट कर लिया कि आज की डेट में ये सामान इतने इतने में सेल हुआ है. ठीक है, माउस का डेटा लिख दिया आपने, कीबोर्ड का लिख दिया, अगेन लिख दिया, फिर यहाँ पर आपने प्रिंटर लिख दिया, अगेन प्रिंटर लिख दिया. इन सब में आपने इनके आगे इनका अमाउंट ऐड कर दिया कि कितने में ये सेल हुई. ये 500 में हुई, ये 1000 में हुई, मतलब रैंडमली मैं यहाँ पे कोई सा भी अमाउंट ऐड कर रही हूँ. तो सम में क्या होता है, डायरेक्ट बस आपको इन सबका सम शो करेगा. लेकिन जब आप सब टोटल करोगे तो आपको माउस का टोटल अलग शो करेगा, कीबोर्ड का अलग शो करेगा, प्रिंटर का अलग शो करेगा और साथ में ग्रैंड टोटल अलग से शो करेगा. तो इसलिए बहुत यूजफुल ऑप्शन होता है हमारा सब टोटल. सम में तो जैसे नॉर्मली वैल्यूज को सम करके दिखाता है, बट सब टोटल में आपको हर एक चीज़ का टोटल शो करेगा, प्लस ग्रैंड टोटल भी शो करता है. तो ये थी आज की वीडियो में डेटा टैब के बारे में. ये सारे ऑप्शन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिनको आप यूज़ करके अपना काम जो है वो इजीली और फास्टली कर सकते हैं. होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई हो. अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. थैंक यू.